नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जन्नती को देखना चाहता है? सब मुस्कुराने लगे, सब मुस्कुराने लगे। कहा, फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हे अल्लाह के नबी, दिल में तमन्ना है उस सूरत को देख ले, उस शख्स को देख ले, उस फर्द को देख ले जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं। इतने में एक देहाती मस्जिद में दाखिल हुआ। मैं देहाती इसलिए कह रहा हूं, हदीस पाक में देहाती ही लिखा हुआ है। बदवी जिसे बोलते हैं उस मदीने के अरब में दाखिल हुआ, एकदम देहाती मस्जिद में दाखिल हुआ, सलाम करते गया, किनारे में नमाज पढ़ा, फिर वापस। दूसरे दिन ठीक उसी वक्त नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती को देखना चाहते हो? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह। तो साहबा कहते हैं कि हम लोगों के दिल में ख्याल आया कि आज कोई दूसरा होगा। फिर गेट पर वही देहाती जो कल था दाखिल हुआ। आका ने कहा कि देख लो, जो मस्जिद में दाखिल हो रहा है वो जन्नती है। फिर वो गया, सबको सलाम करते हुए नमाज पढ़ा, फिर निकल गया। तीसरे दिन फिर नबी पाक ने कहा, जन्नती को देखना चाहते हो? अभी तो जन्नती बनने की तमन्ने नहीं, समझता है कि मर जाएंगे, 40वां हो जाएगा, 20वां हो जाएगा, इमाम साहब सब कर देंगे, जन्नत में चले जाएंगे। इतनी सस्ती जन्नत हो गई है, पूरी जिंदगी धतूरा जैसी जिंदगी गुजारी है, कहिए 40वां करके जन्नत में चले जाएंगे। न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। आज भी अगर हम सही ढंग से अपने रसूल की पैरवी करने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में मुसलमान के अलावा जितनी कौम है आपको गले लगाती नजर आएगी। आपके माशरे में वो अपना घर बनाने में फख्र महसूस करेगी। लेकिन हम जब तक अपने नौजवानों को संभालेंगे नहीं। आज बंबई में किसी मोहल्ले में बिल्डिंग बन रही है तो उस पर नोटिस लिखा हुआ है, मैंने अपने आंख से देखा है, इस बिल्डिंग में किसी मुसलमान को नहीं दिया जाएगा फ्लैट। क्यों? धारावी में चले जाइए, मुस्लिम नौजवान लड़कों की आवारागर्दी देख लीजिए। गोंडी में चले जाइए, मुस्लिम नौजवान लड़कों की गुंडागर्दी देख लीजिए। जब आप बदतमीजी पाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे करेंगे। हम भुला दिए नबी का सबक, हम फरामोश कर दिया है अपने नबी की तालीम को। वरना नबी की तालीम, ये भारत है ना, इस भारत में नबी की तालीम लेकर के वो ख्वाजा गरीब नवाज आए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज बढ़े, हजरत महबूब इलाही बढ़े, हजरत अबू अली शाह कलंदर बढ़े। इन लोगों ने जब अमली तौर पर नबी की सीरत को फैलाया है, जो कल तक कहता था कि हम मुसलमान नहीं, कहता था कि मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री बदले ना बदले, कोई बिहार का सीएम बदले ना बदले, कोई पार्टी आए, हमें कोई गम नहीं, कोई आए कोई गम नहीं। इसलिए कि आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई सियासी पार्टी आपकी तकदीर नहीं बदल सकती है, आपका मुआशरा नहीं बदल सकता है, आपकी नस्लों को नहीं संवार सकती है। अगर आपकी नस्ल संवरेगी, आपका मुआशरा संवरेगा, तो आपको आना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, जो बात इसमें बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। तीसरे दिन भी वही आलम है, वही देहाती। अब एक सहाबी गालबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पीछे पीछे हो लिए, आगे जाके कहते हैं उस देहाती से कि हम आपके यहाँ 3 दिन में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, रहिए। 3 दिन उनके यहाँ रहे, सहे। रात में जब सोने का बिस्तर लगता था तो वो देहाती अपने बिस्तर के बाजू में उनका भी बिस्तर लगा था। ये फरमाते हैं कि मैं रात भर सोता नहीं था, आंख बंद कर लेता ताकि वो समझते कि मेहमान सो गया है, लेकिन मैं जगा रहता था।
कि आखिर ये बंदा कौन अमल ऐसा करता है कि अल्लाह के रसूल 3 दिन मुसलसल इसके जन्नती होने का ऐलान किए। अब तीसरे दिन ये हैरत में पड़ गए कि तीनों दिन रात में सिर्फ ये देखे कि वो देहाती दाएं करवट से बाएं करवट होता तो कहता अल्लाह अकबर, बाएं से दाहिने होता तो कहता अल्लाह अकबर। न कोई जिक्र है, न कोई तस्बीह है, न कोई ज़र्ब है, कुछ नहीं है। सुबह उठता, नमाज फजर पढ़ता, फिर अपनी जिंदगी गुजारता। तीसरे दिन ये कहते हैं कि अब हम चलते हैं। उस देहाती जन्नती ने कहा आप तो जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए आप हमारे यहाँ आए थे, कोई खास काम था? इनकी आंखों में आंसू आ गया। कहते हैं खास काम कुछ नहीं था, एक जुस्तजू, एक इश्तियाक दिल में पैदा हुआ। 3 दिन मैं मस्जिद नबवी में बैठा था। तीनों दिन आपके आने से पहले आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नती को देखना है, देखो वो मस्जिद में दाखिल होने वाला जन्नती है। तो मेरे दिल में ये तरफ थी कि मालूम करूं आखिर वो कौन ऐसा काम आप करते हैं जिस पर ये इनाम आपको मिला है। तो कहा क्या देखे? कहा कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, अगर आप बता दीजिए तो मेहरबानी। अब सुन लीजिए, वो देहाती बता रहे हैं मेरा कोई खास अमल नहीं है। जब से मैं जिंदगी होश संभाला तो मैं अपने दिल में किसी के बारे में हसद नहीं रखता। अपने दिल को दूसरे के हसद और कीना से पाक रखता हूं। शायद यही मेरी एक पूंजी है, दूसरी कोई पूंजी नहीं। आज हम लोग अपना मुहासबा करें। 2 आदमी बैठते हैं, तीसरे की बुराई, 3 आदमी बैठते हैं, चौथे की बुराई, सामने में नहीं है उसकी बुराई। ऐसा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बेटा पे कूदता है, कल बेटा लात मारेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये भाई पे कूदता है, कल भाई की शादी हो जाएगी, उसकी बीवी आएगी, बस पता चलेगा इसको। क्या फायदा इसका ये करने से? क्या फायदा? यानी किसी 2 भाई की इतिहास में तरक्की है तो अब उसका इंतजार है कब इन दोनों की बीवी लड़ाई पैदा करे। कोई बाप बेटा मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहा है तो हम चाहते हैं कब ये बिखर जाए बाप से, कब दूर हो जाए बाप बेटे में। ऐसी हसद, ऐसा कीना, ऐसा बुग़्ज़ अगर आपके सीने में है, आप भी निकाल फेंकिए। 12वीं शरीफ के सदक़े में अपने सीने को, सिर्फ मोहल्ले को, गली को, घर को साफ नहीं बल्कि सीना को भी साफ कर लीजिए। आज जिस दिन सीना साफ कर लीजिए और अखलाके मुस्तफ़ा से मुज़य्यन हो जाइए तो नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया भी रोशन होगी। मोहल्ले में आपके गैर मुस्लिम जो भाई होंगे कहेंगे यार कल तक तू ऐसा जिंदगी गुजारता था, अब क्या बात है? तो आप कहिएगा कल तक हम नहीं पढ़े थे, हम अनपढ़ थे, लेकिन जब से हमने पढ़ा कि हमारे नबी को कीना पसंद नहीं, हमारे नबी को हसद पसंद नहीं, हमारे नबी को बुग़्ज़ पसंद नहीं, हमारे नबी को नफरत पसंद नहीं, उस दिन से हमने तौबा कर दिया। वो भी मुस्कुरा करके आपसे मिलेगा, वो भी मुस्कुरा कर मिलेगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीब।